चाहे भूखी मर जाना, लेकिन अपनी औलाद से ये भेदभाव कभी मत करना। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज की कहानी आपके लिए बहुत ही शिक्षाप्रद है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे उन माओं के लिए और उन स्त्रियों के लिए बताएंगे कि जो माएं अपने पुत्रों में किसी न किसी कारण से भेदभाव करती हैं, भाई भाई में आपस में भेदभाव के कारण फूट डलवा देती हैं, तो उन स्त्रियों के लिए किस पाप का फल भोगना पड़ता है। ये जो कहानी, ये प्रसंग महाभारत से लिया है और ये आपके लिए बहुत कुछ सिखा करके जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस महाभारत की कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनें और अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करें। चलिए दर्शक भाइयों, आरंभ करते हैं ये बहुत ही पवित्र महाभारत का प्रसंग, महाभारत की ज्ञानवर्धक कहानी। मित्रों, बात उस समय की है कि ब्रह्मा के पुत्र जो महर्षि कश्यप हुए थे, उन कश्यप के दो स्त्रियां थीं। एक स्त्री का नाम विनता था और दूसरी स्त्री का नाम कद्रु था। ये विनता और कद्रु ये सौतें थीं। एक बार ऐसा हुआ, उच्च श्रेवा घोड़ा जो समुद्र मंथन के समय निकला था, उसी उच्च श्रेवा घोड़े के लिए एक दिन कद्रु और विनता ने देखा तो कद्रु विनता से कहने लगी कि हे बहन, जल्दी से बताओ ये घोड़ा किस रंग का है। विनता ने कहा, बहन ये अश्वराज श्वेत वर्ण का है, यानी सफेद रंग का है, तुम इसे किस रंग का समझती हो। तब कद्रु ने कहा, अवश्य ही इस घोड़े का रंग सफेद है, परंतु पूंछ काली है। आओ हम दोनों इस विषय में बाजी लगाते हैं। यदि तुम्हारी बात ठीक हो गई तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी, और मेरी बात अगर ठीक निकली तो तुम मेरी दासी रहना। मित्रों, इसी प्रकार दोनों बहनें आपस में बाजी लगाकर और दूसरे दिन घोड़ा देखने का निश्चय करके घर से निकल दी। कद्रु ने विनता को धोखा देने के विचार से अपने 1000 पुत्रों को ये आज्ञा दी कि हे पुत्रों, तुम लोग शीघ्र ही काले बाल बनकर उच्च श्रेवा घोड़े की पूंछ ढक लो, जिससे मुझे दासी न बनना पड़े। जिन सर्पों ने उसकी आज्ञा नहीं मानी, उन्हें उसने शाप दे दिया कि जाओ, तुम लोगों को अग्नि जनमेजय के सर्प यज्ञ में जलाकर भस्म कर देगी। मित्रों, यह भी दैव संयोग की बात है कि कद्रु ने अपने पुत्रों को ही ऐसा श्राप दिया था। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी और समस्त देवताओं ने उसका अनुमोदन किया। उन दिनों पराक्रमी और विशीले सर्प बहुत प्रबल हो गए थे। वे दूसरों को बड़ी पीड़ा पहुंचाते थे। प्रजा के हित की दृष्टि से यह उचित ही हुआ। कहते हैं, जो लोग दूसरे जीवों का अहित करते हैं, उन्हें विधाता की ओर से ही प्राणांत दंड मिल जाता है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने भी कद्रु की प्रशंसा की। दोस्तों, कद्रु और विनता आपस में दासी बनने की बाजी लगाकर बड़े रोष और आवेश में वह रात बिताई। दूसरा दिन जब हुआ तो प्रातः काल होते ही निकट से घोड़े को देखने के लिए दोनों चल पड़ी। सर्पों ने परस्पर विचार करके यह निश्चय किया कि हमें माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि उसका मनोरथ पूरा नहीं होगा तो वह प्रेम प्रभाव छोड़कर रोष पूर्वक हमें जला डालेगी। यदि इच्छा पूरी हो जाएगी तो प्रसन्न होकर हमें अपने शाप से मुक्त कर देगी। इसलिए चलो हम लोग घोड़े की पूंछ को काली कर देते हैं। दोस्तों, ऐसा निश्चय करके उच्च श्रेवा की पूंछ से बाल बनकर वह सर्प जो थे लिपट गए, जिससे वह काली जान पड़ने लगी। उधर कद्रु और विनता बाजी लगाकर आकाश मार्ग से समुद्र को देखते देखते दूसरे पार जाने लगे। दोनों ही घोड़े के पास पहुंचकर नीचे उतर पड़ी। उन्होंने देखा कि घोड़े का सारा शरीर तो चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल है, परंतु पूंछ काली है। ये देखकर विनता उदास हो गई। कद्रु ने उसे अपनी दासी बना लिया। मित्रों, समय पूरा होने पर महातेजस्वी गरुड़
माता जी की सहायता के बिना ही अंडा फोड़कर उससे बाहर निकल आए। उनके तेज से दिशाएं प्रकाशित हो गईं। उनकी शक्ति, गति, दीप्ति और वृद्धि बहुत ही विलक्षण थी। नेत्र बिजली के समान पीले और शरीर अग्नि के समान तेजस्वी था। वे जन्मते ही आकाश में बहुत ऊपर उड़ गए। उस समय भी ऐसे जान पड़ते थे मानो दूसरा बड़वा नल ही हो। देवताओं ने समझा अग्निदेव ही इस रूप में बढ़ रहे हैं। उन्होंने विश्वरूप अग्नि की शरण में जाकर प्रणाम पूर्वक कहा कि हे अग्निदेव, आप अपना शरीर मत बढ़ाइए। क्या आप हमें भस्म कर डालना चाहते हैं? देखिए, आपकी ये तेजमयी मूर्ति हमारी ओर बढ़ती आ रही है। तब अग्नि ने कहा कि हे देवगणों, ये मेरी मूर्ति नहीं है, ये विनता नंदन परम तेजस्वी पक्षीराज गरुड़ है। इन्हीं को देखकर आप लोगों को भ्रम हुआ है। ये नागों के नाशक, देवताओं के हितैषी और असुरों के शत्रु हैं। आप इनसे भयभीत मत होइए, मेरे साथ चलकर इनसे मिल लीजिए। दोस्तों, फिर अग्नि के साथ जाकर देवता और ऋषियों ने गरुड़ की स्तुति की। देवता और ऋषियों की स्तुति सुनकर गरुड़ जी ने कहा, मेरे भयंकर शरीर को देखकर जो आप लोग घबरा गए थे, वे अब भयभीत ना हो। मैं अपने शरीर को छोटा और तेज को कम कर लेता हूं। ये सुनकर के सब लोग प्रसन्नता पूर्वक फिर लौट गए। एक दिन की बात है, विनता अपने पुत्रों के पास में बैठी हुई थी, तो कद्रू ने उसे बुला करके कहा, मुझे समुद्र के भीतर नागों का एक दर्शनीय स्थान देखना है, वहां तुम मुझे ले चल। फिर दोस्तों, विनता ने कद्रू के लिए और गरुड़ जी ने माता की आज्ञा से सर्पों को अपने कंधों पर बैठा लिया और उनके अभीष्ट स्थान को चल पड़े। गरुड़ जी बहुत ऊपर सूर्य के निकट से चल रहे थे। तीक्ष्ण गर्मी के कारण सर्प बेहोश हो गए। कद्रू ने इंद्र की प्रार्थना करके सारे आकाश को मेघ मंडल से आच्छादित कर दिया। वर्षा हुई, सब सर्प सुखी हो गए। उन्होंने अभीष्ट स्थान पर पहुंचकर लवड़ा सागर, मनोहर वन आदि देखा, यथेच्छ विहार किया और खूब खेल कूद कर गरुड़ से कहा कि तुमने तो आकाश में उड़ते समय बहुत सुंदर सुंदर दीप देखे होंगे, अब हमें और किसी द्वीप में ले चलो। गरुड़ कुछ चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोच विचार कर अपनी माता से पूछा कि हे मां, मुझे सर्पों की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए? तब विनता ने कहा, बेटा, इन सर्पों के छल से मैं बाजी हार गई और दुर्भाग्यवश अपनी सौत कद्रू की दासी हो गई। तो दोस्तों, अपनी माता का यह दुख जान करके गरुड़ बहुत दुखी हुई। उन्होंने सर्पों से कहा कि हे सर्पगणों, ठीक ठीक बताओ कि मैं तुम्हें कौन सी वस्तु ला करके दूं, किस बात का पता लगा दूं, अथवा तुम लोगों का कौन सा उपकार करूं जिससे मैं और मेरी माता दासत्व से मुक्त हो जाए। जो तुम्हारी मां ने मेरी मां को दासी बना लिया है और मैं भी एक दास की तरह तुम्हें लेकर के घूम रहा हूं, इससे कैसे मुक्त होऊंगा? तब सर्पों ने कहा कि हे गरुड़, यदि तुम अपने पराक्रम से हमारे लिए अमृत ला दो तो हम तुम्हें और तुम्हारी माता को दासत्व से मुक्त कर देंगे। प्रिय दर्शकों, सर्पों की बात सुनकर के गरुड़ ने अपनी माता विनता से कहा कि हे माता, मैं अमृत के लिए जा रहा हूं, उसके पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि वहां खाऊंगा क्या। तब विनता ने कहा, बेटा, समुद्र में निषादों की एक बस्ती है, उन्हें खा करके तुम अमृत ले आओ। एक बात का स्मरण रखना, ब्राह्मण का वध कभी मत करना, वे सबके लिए अवध्य हैं। फिर गरुड़ जी माता की आज्ञा के अनुसार उस दीप के निषादों को खाकर आगे बढ़ने लगे। गलती से एक ब्राह्मण उनके मुंह में आ गया, जिससे उनका तालू जलने लगा। उसे छोड़ करके वे कश्यप जी के पास में गए। कश्यप जी ने पूछा, बेटा, तुम लोग सकुशल तो हो? आवश्यकता अनुसार भोजन तो मिल जाता है ना? तब गरुड़ जी ने कहा, पिताजी, मेरी माता सकुशल है, हम भी सानंद हैं। यथेच्छ भोजन न मिलने से कुछ दुख रहता है। मैं अपनी माता को दासीपन से छुड़ाने के लिए सर्पों के कहने के अनुसार अमृत लाने के लिए जा रहा हूं। माता ने मुझे निषादों का भोजन करने के लिए कहा था, परंतु उससे मेरा पेट नहीं भरा। अब आप कोई ऐसी खाने की हमें वस्तु बताइए जिससे खाकर के मैं अमृत ला सकूं। मित्रों, कश्यप जी जब कहते हैं कि बेटा, यहां से थोड़ी दूर पर एक विश्वविख्यात सरोवर है,
उसमें एक हाथी और एक कछुआ रहता है। वे दोनों पूर्व जन्म के भाई भाई हैं, परंतु एक दूसरे के शत्रु हैं, दुश्मन हैं। वे अब भी एक दूसरे से उलझे रहते हैं। दोस्तों, तब गरुड़ जी पूछते हैं कि पिताश्री ये बताइए, जब वे पूर्व जन्म में भाई भाई हैं तो उनमें दुश्मनी क्यों बन गई, और इस जन्म में भी आपस में क्यों दुश्मनी को लेकर के झगड़ रहे हैं, क्यों दुश्मनी आपस में बांधे हैं, क्या बात है? उनका हमें सारा रहस्य बताने की कृपा करें। मित्रों, तब महर्षि कश्यप कहते हैं कि हे बेटा, प्राचीन काल में विभावसु नामक एक बड़े क्रोधी ऋषि हुए थे। उनका छोटा भाई था, बड़ा ही तपस्वी था, जिसका नाम सुप्रतीक था। सुप्रतीक अपने धन को बड़े भाई के साथ नहीं रखना चाहता था। वह नित्य बंटवारे के लिए कहा करता था। विभावसु ने अपने छोटे भाई से कहा कि हे सुप्रतीक, धन के मोह के कारण ही लोग उसका बंटवारा चाहते हैं, और बंटवारा होने पर एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। तब शत्रु भी उनके अलग अलग मित्र बन जाते हैं और भाई भाई में भेद डाल देते हैं। उनका मन फटते ही मित्र बने हुए शत्रु दोष दिखा दिखा कर बैर भाव बढ़ा देते हैं। अलग अलग होने से तत्काल उनका अधपतन हो जाता है, क्योंकि फिर वे एक दूसरे की मर्यादा और सौहार्द का ध्यान नहीं रखते। इसी से सत्पुरुष भाइयों के अलगाव की बात को अच्छी नहीं मानते। जो लोग गुरु और शास्त्र के उपदेश पर ध्यान न देकर परस्पर एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, उनको बस में रखना कठिन है। तू भेदभाव के कारण ही धन अलग करना चाहता है, इसलिए जा, तुझे हाथी की योनि प्राप्त होगी। सुप्रतीक ने भी कहा कि मैं जब हाथी हो जाऊंगा तो तुम भी कछुआ हो जाओगे। कश्यप कहते हैं कि बेटा गरुड़, इस प्रकार दोनों भाई धन के लालच से एक दूसरे को श्राप देकर के हाथी और कछुआ हो गए हैं। ये पारस्परिक द्वेष का परिणाम है। वे दोनों विशालकाय जंतु अब भी आपस में लड़ते रहते हैं। हाथी 6 योजन ऊंचा और 12 योजन लंबा है। कछुआ 3 योजन ऊंचा और 10 योजन गोल है। वे मतवाले एक दूसरे का प्राण लेने के लिए उतावले हो रहे हैं। तुम जाकर के उन दोनों भयंकर जंतुओं को खा जाओ और अमृत को ले आओ। प्रिय दर्शकों, कश्यप जी की आज्ञा प्राप्त करके गरुड़ जी उस सरोवर पर गए। उन्होंने एक नख से हाथी को और दूसरे से कछुए को पकड़ लिया तथा आकाश में बहुत ऊंचे उड़कर अलंब तीर्थ में जा पहुंचे। वहां स्वर्णगिरी पर बहुत से देव वृक्ष लहला रहे थे। वे गरुड़ को देखते ही इस वैसे कांपने लगे कि कहीं इनके धक्के से हम टूट ना जाए। उनको भयभीत देखकर गरुड़ जी दूसरी ओर निकल गए। उधर एक बड़ा सा बटवृक्ष था। बटवृक्ष ने गरुड़ जी को मन के वेग से उड़ते देख करके कहा कि तुम मेरी 100 योजन लंबी शाखा पर बैठकर हाथी और कछुए को खा जाओ। दोस्तों, ज्यों ही गरुड़ जी उसकी शाखा पर बैठे, त्यों ही वह चढ़चढ़ा कर टूट गई और गिरने लगी। गरुड़ जी ने गिरते गिरते उस शाखा को पकड़ लिया और बड़े आश्चर्य से देखा कि उसमें नीचे की ओर सिर करके बालखिल्य नामक ऋषिगण लटक रहे हैं। गरुड़ जी ने सोचा कि यदि शाखा गिर गई तो ये तपस्वी ब्रह्म ऋषि मर जाएंगे। अब उन्होंने झपटकर अपनी चोंच से वृक्ष की शाखा पकड़ ली और हाथी तथा कछुए को पंजों में दबाए आकाश में उड़ने लगे। कहीं भी बैठने का स्थान ना पाकर वे आकाश में उड़ते ही रहे। उसी समय उनके पंखों की हवा से पहाड़ भी कांप उठते थे। बालखिल्य ऋषियों के ऊपर दया भाव होने के कारण वे कहीं बैठ ना सके और उड़ते उड़ते गंधमादन पर्वत पर गए। कश्यप जी ने उन्हें उस अवस्था में देख करके कहा कि बेटा, कहीं सहसा साहस का काम न कर बैठना। सूर्य की किरण पीकर तपस्या करने वाले बालखिल्य ऋषि क्रुद्ध होकर कहीं तुम्हें भस्म न कर डाले। पुत्र से इस प्रकार कहकर उन्होंने तप शुद्ध बालखिल्य ऋषियों से प्रार्थना की, हे तपोधनों, गरुड़ प्रजा के हित के लिए एक महान कार्य करना चाहते हैं, आप लोग इन्हें आज्ञा दीजिए। बालखिल्य ऋषियों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। बटवृक्ष की शाखा छोड़ दी और तपस्या करने के लिए वे हिमालय पर चले गए। गरुड़ जी ने वह शाखा फेंक दी और पर्वत की चोटी पर बैठकर हाथी तथा कछुए को खाया। दोस्तों, गरुड़ जी खा पीकर पर्वत की उस चोटी से ही ऊपर की ओर उड़ दिए। उस समय देवताओं ने देखा
कि उनके यहां भयंकर उत्पात हो रहे हैं। देवराज इंद्र ने बृहस्पति जी के पास जाकर के पूछा, भगवान, एकाएक बहुत से उत्पात क्यों होने लगे हैं? कोई ऐसा शत्रु तो नहीं दिखाई पड़ता है जो मुझे युद्ध में जीत सके। तब बृहस्पति जी ने कहा कि इंद्र, तुम्हारे अपराध और प्रमाद से तथा महात्मा बालखिल्य ऋषियों के तपोबल से विनता नंदन गरुड़ अमृत लेने के लिए यहां आ रहा है। वह आकाश में स्वच्छंद विचरता तथा इच्छा अनुसार रूप धारण कर लेता है। वह अपनी शक्ति से असाध्य कार्य को भी साध कर सकता है। अवश्य उसमें अमृत हर ले जाने की पावर है, शक्ति है। दोस्तों, बृहस्पति जी की बात सुनकर के इंद्र ने अमृत के रक्षकों को सावधान करके कहा कि देखो, परम पराक्रमी पक्षीराज गरुड़ यहां से अमृत ले जाने के लिए आ रहे हैं, सचेत रहो, वह बलपूर्वक अमृत ना ले जाने पाए। दोस्तों, फिर सभी देवता और स्वयं इंद्र भी अमृत को घेर कर उसकी रक्षा के लिए डट गए। इधर गरुड़ ने वहां पहुंचते ही पंखों की हवा से इतनी धूल उड़ाई कि देवता अंधे से हो गए। वे धूल से ढककर मूढ़ से बन गए। सभी रक्षक जो थे आंखें खराब होने से डर गए। वे एक क्षण तक गरुड़ को देख भी नहीं सके। सारा स्वर्ग शुद्ध हो गया। चोंच और डैनों की चोट से देवताओं के शरीर जो थे जर्जरित हो गए। इंद्र ने वायु को आज्ञा दी कि तुम ये धूल का पर्दा फाड़ दो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। वायु ने वैसा ही किया। चारों ओर उजाला हो गया। देवता उन पर प्रहार करने लगे। उधर गरुड़ ने उड़ते उड़ते ही गरज कर उनके प्रहार सह लिए और आकाश में उनसे भी ऊंचे पहुंच गए। देवताओं के शस्त्रास्त्रों के प्रहार से गरुड़ तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनके आक्रमण को विफल कर दिया। गरुड़ के पंखों और चोंचों की चोट से देवताओं की चमड़ी उधड़ गई। शरीर खून से लथपथ हो गया। वे घबरा कर स्वयं ही तितर बितर हो गए। इसके बाद गरुड़ आगे बढ़ते हैं और उन्होंने देखा कि अमृत के चारों ओर आग की लाल लाल लपटें भी उठ रही हैं। अब गरुड़ ने अपने शरीर में 8100 मुंह बनाए तथा बहुत सी नदियों का जल पीकर उसे धधकती हुई आग पर उड़ेल दिया। अग्नि शांत होने पर छोटा सा शरीर धारण करके वे और आगे बढ़ते हैं। मित्रों, सूर्य की किरणों के समान उज्जवल और सुनहरा शरीर धारण करके गरुड़ ने बड़े वेग से अमृत के स्थान में प्रवेश किया। उन्होंने वहां देखा कि अमृत के पास एक लोहे का चक्र निरंतर घूम रहा है। उसकी धार तीखी है, उसमें सहस्त्रों अस्त्र लगे हुए हैं। वह भयंकर चक्र सूर्य और अग्नि के समान जान पड़ता है। उसका काम ही था अमृत की रक्षा करना। गरुड़ जी के चक्र के भीतर घुसने का मार्ग देखते रहे। एक क्षण में ही उन्होंने अपने शरीर को संकुचित किया और चक्र के आरों के बीच होकर भीतर घुस गए। अब उन्होंने देखा कि अमृत की रक्षा के लिए 2 भयंकर सर्प नियुक्त हैं। उनकी लपलपाती जीभ में चमकती आंखें और अग्नि की सी शरीर कांति थी। उनकी दृष्टि से ही विष का संचार होता था। गरुड़ जी ने धूल झोंक कर उनकी आंखें बंद कर दी। चोंचों और पंजों से मार मार कर उन्हें कुचल दिया। चक्र को तोड़ डाला और बड़े वेग से अमृत पात्र लेकर के वहां से उड़ चले। उन्होंने स्वयं अमृत नहीं पिया, बस आकाश में उड़कर सर्पों के पास चल दिए। आकाश में उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन हुए। गरुड़ के मन में अमृत पीने का लोभ नहीं है, ये जानकर अविनाशी भगवान उन पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि गरुड़, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं, मनचाही वस्तु मांग लो। तब गरुड़ ने कहा, प्रभु, एक तो आप मुझे अपनी ध्वजा में रखिए, दूसरे में अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊं। भगवान ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर गरुड़ ने कहा, मैं भी आपको वर देना चाहता हूं, मुझसे कुछ मांग लीजिए। भगवान ने कहा, तुम मेरे वाहन बन जाओ। गरुड़ ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर ये कहकर उनकी अनुमति से अमृत लेकर के गरुड़ आगे के लिए चलने लगे। फिर ये कहकर उनकी अनुमति से अमृत लेकर यात्रा आगे के लिए करने लगे। अब तक इंद्र की आंखें खुल चुकी थीं। उन्होंने गरुड़ को अमृत ले जाते देख क्रोध से भरकर वज्र चलाया। गरुड़ ने वज्रहात होकर भी हंसते हुए कोमल वाणी से कहा कि इंद्रदेव, जिनकी हड्डी से ये वज्र बना है, उनके सम्मान के लिए मैं अपना एक पंख छोड़ देता हूं। तुम उसका भी अंत नहीं पा सकोगे। वज्रघात से मुझे तनिक भी पीड़ा नहीं हुई है। गरुड़ ने अपना एक पंख गिरा दिया। उसे देखकर लोगों को बड़ा आनंद हुआ। सबने कहा, जिसका ये पंख है उस पक्षी का नाम सुपर्ण हो। दोस्तों,
इंद्र ने चकित होकर मन ही मन कहा, धन्य है ये पराक्रम पक्षी। उन्होंने कहा कि पक्षी राज, मैं जानना चाहता हूं कि तुम में कितना बल है, साथ ही साथ तुम्हारी मित्रता भी चाहता हूं। तब गरुड़ ने कहा कि देवराज, आपकी इच्छा अनुसार हमारी मित्रता रहे। बल के संबंध में मैं तुम्हें क्या बताऊं, अपने मुंह से अपने गुणों का बखान, बल की प्रशंसा सत्पुरुषों की दृष्टि में अच्छी नहीं होती है। आप मुझे मित्र मानकर पूछ रहे हो तो मैं मित्र के समान ही बतलाता हूं कि पर्वत, वन, समुद्र और जल सहित सारी पृथ्वी को तथा उसके ऊपर रहने वाले आप लोगों को अपने एक पंख पर उठाकर मैं बिना परिश्रम उड़ सकता हूं। इंद्र ने कहा, आपकी बात 16 आने सत्य है। आप अब मेरी घनिष्ठ मित्रता स्वीकार कीजिए। मित्रों, फिर इंद्र बोले, यदि आपको अमृत की आवश्यकता ना हो तो मुझे दे दीजिए। आप ये ले जाकर जिन्हें देंगे वे हमें बहुत दुख देंगे। गरुड़ जी ने कहा कि देवराज, अमृत को ले जाने का एक कारण है, मैं इसे किसी को पिलाना नहीं चाहता हूं। मैं इसे जहां रखूं वहां से आप उठा लाइए। इंद्र ने संतुष्ट होकर के कहा कि गरुड़, मुझसे मुंह मांगा आप भर मांग लो। गरुड़ को सर्पों की दुष्टता और उनके छल के कारण होने वाले माता के दुख का स्मरण हो आया। उन्होंने वर मांगा कि हे इंद्र, ये बलवान सर्प ही मेरे भोजन की सामग्री हो। देवराज इंद्र ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। दोस्तों, इंद्र से विदा होकर के फिर गरुड़ सर्पों के स्थान पर आते हैं। वहीं उनकी माता भी थी। उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए सर्पों से कहा, ये लो, मैं अमृत ले आया, परंतु पीने में जल्दी मत करना। मैं इसे कुशों पर रख देता हूं। स्नान करके पवित्र हो जाइए। पहले स्नान करिए, पवित्र होइए, उसके बाद में पीना। अब तुम लोगों के कथना अनुसार मेरी माता दासीपन से छूट गई है, क्योंकि मैंने तुम्हारी बात पूरी कर दी है। दोस्तों, सर्पों ने हां कर दिया और स्वीकार कर लिया। इधर जब सर्पगण प्रसन्नता से भरकर स्नान करने के लिए गए, तब इंद्र अमृत कलश उठाकर स्वर्ग में ले आया। मंगल कृत्यों से लौटकर सर्पों ने देखा तो अमृत उस स्थान पर नहीं था। उन्होंने समझ लिया कि हमने विनता को दासी बनाने के लिए जो कपट किया था उसी का ये फल है। फिर उन्होंने समझा कि यहां जो अमृत रखा गया था, इन कुशों पर उस अमृत का कुछ ना कुछ अंश लगा होगा। ये बात सत्य है। ये सोच करके फिर सर्पों ने कुशों को चाटना शुरू किया। ऐसा करते ही उनकी जीभ के 2 टुकड़े हो गए। अमृत का स्पर्श होने से कुश पवित्र माना जाने लगा। अब गरुड़ जो थे कृतकृत्य होकर आनंद से अपनी माता के साथ रहने लगते हैं। वे पक्षी राज हुए और भगवान विष्णु के वाहन हुए। उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई और माता भी सुखी हो गई। मित्रों, फिर गरुड़ बोले अपनी माता से कि हे माता, मैं अपने इस जीवन में जितना भी संघर्ष किया है, जिस तरीका से अमृत लाया हूं और जिस तरीका से आपको दूसरी माता श्री ने दासी बना लिया था, और हमारे जो भाई थे उन भाइयों ने हमें भी दास बना रखा था, हमारे साथ छल किया था, आपके साथ छल किया, भेदभाव किया। तो हे माता, मेरी समझ में तो ये आता है कि जो स्त्रियां ये 2 तरह का भेदभाव करती हैं। पहला तो ये कि अपने पुत्र को तो अपना पुत्र समझती हैं, और यदि सौत का पुत्र है तो उसे सौत की दृष्टि से देखती हैं। ऐसी स्त्रियों को यह भेदभाव कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि माएं तो अलग हैं लेकिन पिता तो एक ही है। और दूसरी बात यह है कि जो स्त्री अपने सुख के लिए या किसी धन के लालच के लिए अगर आपस में बेटों में भेदभाव डाल देती हैं, आपस में दुश्मनी पैदा कर देती हैं, तो उनके लिए यही पाप भोगना पड़ता है जो उनकी औलाद अपार दुख उठाती है, अपार कष्टों में फंस जाती है। जैसे हमारे जो भाई सर्प थे, उनके जीव के 2 टुकड़े हो गए। ये उनके कर्मों का ही फल था। इसीलिए तो माता कहते हैं कि कर्म फल सबसे बड़ा होता है। अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे वो अच्छा कर्म किया हो चाहे बुरा कर्म किया हो। तो दोस्तों, गरुड़ जी कहते हैं अपनी माता से कि इसलिए किसी भी स्त्री के लिए, किसी भी मां के लिए या किसी भी भाइयों के लिए अपने पुत्रों में, अपनी औलाद में किसी तरह का भेदभाव पैदा नहीं करना चाहिए, किसी तरह की भी नफरत प्रकट नहीं करनी चाहिए। और भाइयों को भी ये सोचना चाहिए
कि किसी भी मोह में फंस करके, चाहे वो धन का मोह हो चाहे और किसी का मोह हो, उस मोह में आकर के आपस में भाई भाई में किसी तरह की दुश्मनी पैदा ना करें, न किसी तरह का मनमुटाव करें, न भेदभाव करें। दोस्तों, गरुड़ जी इस कहानी में ये सार बताते हैं कि किसी भी स्त्री के लिए अपनी औलाद में भेदभाव नहीं करना चाहिए, वरना उसके कुकृत कर्मों का फल उसे भोगना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं ये महाभारत की बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी आपके लिए बहुत ही पसंद आई होगी, जिसमें गरुड़ जी ने बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें लास्ट में दर्शाई हैं। अगर ये प्रसंग आपके लिए अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना। अब दीजिए इजाजत, पुनः मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सभी सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए जय श्री कृष्णा।